नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे खास बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान के कथित ऑडियो के वायरल होने के बाद आज भी दिन भर प्रदेश की सियासत जुबानी हमलों से गरमाई रही। मंत्री तुलसी सिलावट के एक बयान के बाद तो कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी पर चारों तरफ से हमलावर हो गई। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऑडियो को लेकर ट्विटर पर सफाई दी और कहा कि पापियों का विनाश तो पुण्य का काम है, धर्म तो यही कहता है। शिवराज ने सियापति रामचंद्र की जय का जयकारा भी लगाया। इस पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए शिवराज पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शिवराज खुद को बड़ा धर्म प्रेमी मानते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग सबसे बड़े अधर्मी पापी हैं। कमलनाथ ने सवाल किया कि कोई नियत नीति नहीं, नैतिकता नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, ये धर्म की राह आखिर कैसे हुई। उधर दिग्विजय ने भी 22 बागी विधायकों पर करोड़ों रुपए लेने का आरोप लगाया है। दिग्गी ने पूछा कि अगर पैसे नहीं लिए तो आरोपों का खंडन क्यों नहीं करते। कांग्रेस नेता अजय सिंह और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने तो आशंका जताई है कि MP की ये कहानी राजस्थान में दोहराने की तैयारी चल रही है। अजय सिंह ने दावा किया है कि माफिया पर कार्रवाई के डर से सरकार गिराई गई थी। कांग्रेस के हमलों का बीजेपी ने भी जवाब दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ऑडियो पूरी तरीके से बनावटी है। तो मंत्री तुलसी सिलावट ने माना कि जब शिवराज ने ये बातें कही थी तो वो वहीं पर मौजूद थे। आज तो हम शिवराज सिंह जी की ऑडियो की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार गिराने का षड्यंत्र जो हुआ, यदि इसी तरह चलेगा तो कुछ दिन बाद राजस्थान में भी यही कहानी हो जाएगी। यदि मध्य प्रदेश में झूठ बोलने की प्रतियोगिता हो तो नंबर पहला इनाम शिवराज चौहान को मिलेगा। यदि देश में झूठ बोलने की प्रतियोगिता हो, प्रथम इनाम नरेंद्र मोदी साहब को मिलेगा। स्पष्ट स्वीकारोक्ति है इंदौर शहर में शिवराज चौहान की कि ये केंद्रीय नेतृत्व तो हमारा उसका इशारा था कि मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा दो। ये व्यवस्था की जानी चाहिए कि इस तरह के व्यक्ति जो जनता के मैंडेट को धोखा दें, जनता के मैंडेट को बेच करके अपनी पद त्याग करके दूसरी पार्टी ज्वाइन करें, पैसों के लोभ में इस तरह का काम करें, ऐसे व्यक्तियों को आजीवन चुनाव लड़ने से रोकने का कानून बनना चाहिए। नहीं, वो तो देखिए, आज आप कुछ भी बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं, वह पूरी तरीके से मैन्युफैक्चर्ड है। और इसीलिए अच्छा, फिर मैन्युफैक्चर्ड भी किया तो किसी ने दिमाग नहीं लगाया, उसमें ऐसा क्या कह दिया जिससे कोई आपत्तिजनक। भाई पार्टी में ऊपर से पूछ के कोई भी काम किया जाता है, तो कुछ भी नहीं। एक कांग्रेस के एक नेता हैं जिनकी आदत है कि चूहे को चिंदी मिल जाती है तो वो बजाज खाना बना लेता है, बजाज खाना खोल कर बैठ जाते हैं। और जो लोग हमारे साथ आए वो कोई बच्चे तो है नहीं कि अमूल का दूध पीते हैं और आ गए हमारे साथ। कैबिनेट छः कैबिनेट मंत्री हैं, 14 महीने की सरकार चलाई है, कांग्रेस बेनकाब हो गई और इसलिए 24 की 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये सब कांग्रेस का षड्यंत्र सारा फर्जी है। देखिए, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है और इसलिए नकारात्मक मुद्दों के आधार पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। मैं हुई उपस्थित था, कोई चिंता की बात नहीं। सबके सामने बोले वो तो, भाई ये तो ये आज कर रहे, वो तो परसों ही बोल गए थे। सबके सामने बोले, सबके बीच में बोले। अपने कार्यकर्ताओं से बात नहीं करेंगे, किससे करेंगे? क्यों कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं से बात नहीं करती क्या? मैं किसी ऑडियो वीडियो के बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन ये जरूर है, पुरानी सरकार जो थी, कांग्रेस सरकार अपने कर्मों से गिरी थी। चलिए, इसी बीच आपको ग्वालियर से भी बड़ी खबर बता दें। ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी एक ऑडियो वायरल हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि शायद ये ऑडियो चुनाव से पहले का है। महिला सिंधिया की बातचीत का ये ऑडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। टिकट के लिए महिला 50 लाख रुपए देने की बात कह रही है। सिंधिया की पीए को देने की ये बात कही जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने शिकायत की है। ग्वालियर रेंज के IG से कांग्रेस ने FIR की मांग की है। सिंधिया की ऑडियो की जांच SIT से भी कराने की मांग की गई है। हालांकि IBC 24 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो शिवराज सिंह चौहान के ऑडियो के बाद अब सिंधिया का भी ऑडियो वायरल हो रहा है। बताया ये जा रहा है कि महिला और सिंधिया की पीए के बीच ये बातचीत हो रही है। महिला टिकट खरीदने के लिए 50 लाख रुपए देने की बात कह रही है।
फिलहाल कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने इसके लिए शिकायत की है। ग्वालियर रेंज के आईजी से कांग्रेस ने एफआईआर की मांग की है और ऑडियो की जांच एसआईटी से कराने की मांग भी की गई है। आईबीसी 24 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, लगातार जिस तरह के हमने कल एक ऑडियो सुना शिवराज सिंह चौहान का, हालांकि आईबीसी 24 उस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरह से ये ऑडियो वायरल हुआ उसके बाद जाहिर सी बात है कि सियासी संग्राम तो छिड़ना ही था। सियासी संग्राम छिड़ा भी, लेकिन आज भी छिटाकशी लगातार जारी रही और आज अब ये पॉलिटिक्स बढ़कर पाप और पुण्य तक जा पहुंची है। देखिए, निश्चित तौर पर इसके आगे भी कहानी जाएगी। आकांक्षा, अगर हम बात करें तो ये पाप पुण्य से आगे जो है कर्मों तक भी ये कहानी जाना है। और निश्चित तौर पर जो एक बात कही जा रही है कि ऑडियो वायरल होने के बाद में मध्य प्रदेश की जो सियासत है, वो सियासत के अंदर जो सियासी पारा है वो फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आने वाले समय में उपचुनाव को लेकर तैयारी शुरू हुई है और ऐसे में कांग्रेस के पास में बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा जो है वो हाथ लगा है। कानून से लेकर तमाम तरीके की जनता दरबार में जाने की बात जो है कांग्रेस के नेता कह रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि अगर इस मुद्दे को सही तरीके से कैश कराया जाएगा तो जनता के बीच में ये मैसेज देने में कांग्रेस पूरी तरह सफल रहेगी कि लोकतंत्र की जो है हत्या की गई है। चुनी सरकार को गिराने का काम जो है बीजेपी के द्वारा किया गया है। हालांकि बीजेपी के कुछ नेता जो है इस ऑडियो और वीडियो से इनकार कर रहे हैं, वहीं पर कुछ नेता खुलकर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जिस समय ये बातचीत की गई थी उस समय वो मौजूद थे मंच पर। तुलसी सिलावट की बात हो या फिर राजेश सोनकर साहब ने बात की थी और उस समय कई नेताओं ने इसका फेसबुक लाइव भी किया था। लिहाजा ऑडियो वीडियो की सत्यता जो है वो केवल फोरेंसिक जांच के आधार पर आगे बढ़ेगी, पर लेकिन जब भी ये कानूनी पहलू के तौर पर जाएगी उससे पहले जनता के बीच में कम से कम जनता दरबार में कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को ले जाना चाहती है। और इस ऑडियो के बाद में अब सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर यह लड़ाई आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और सीधे तौर पर जिनके बीच की ये पूरी प्रतिद्वंदिता थी, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, क्योंकि सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान का इस पूरे ऑडियो और वीडियो को लेकर कोई बयान सामने निकल कर नहीं आया था, पर लेकिन परोक्ष रूप से उन्होंने आज ट्विटर पर इसको पाप और पुण्य से जोड़ा और सीधे तौर पर कहा कि पापियों का संहार करना जो है पुण्य का काम है और धर्म का काम है। लिहाजा ये लड़ाई आगे बढ़ती हुई पाप और धर्म पर निकल कर आई है। सीधे अगर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान के ट्वीट के जवाब में कमलनाथ जो पूर्व मुख्यमंत्री है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ करना क्या पाप है, या फिर जो माफिया के खिलाफ मुहिम चलाना क्या पाप है, और चुनी सरकार को गिराना क्या पाप है। ये ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता के बीच में अब जो इमोशनल कार्ड है इस ट्विटर सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर खेला जा रहा है और अपने आप को पाक साफ बताने की राजनीति अब कम से कम इस पूरे घटनाक्रम के बाद में की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑडियो और वीडियो के बाद में ये दौर जो है लगातार जारी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है, चुनाव से पहले का उनका एक कथित ऑडियो भी सामने निकल कर आया है जिसमें 50 लाख रुपए किसी परसू अग्रवाल के यहाँ पर जो अनीता जैन है वो देने की बात कर रही है, जो टिकट की दावेदार हुआ करती थी। पारासर इसमें व्यक्ति के नाम का जिक्र है और सभी जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो सहायक है उनका भी नाम पारासर है। लिहाजा जो बातचीत का शुरुआती दौर है वह महाराष्ट्र के संबोधन के साथ में शुरू होता है और ऐसे में इस ऑडियो को लेकर भी कांग्रेस काफी ज्यादा मुखर और कहना होगा कि 2 दिन के अंदर कांग्रेस के पास में 2 ऐसे बड़े हथियार सामने निकल कर आए हैं जो बीजेपी या फिर बीजेपी के समर्थन करने वाले उन नेताओं की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं जिन्होंने सरकार बनाने में सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका निभाई थी। लिहाजा इस पूरे मामले को लेकर न केवल पुलिस से शिकायत की जा रही है, कोर्ट के दरवाजा खटखटाने की बात की जा रही है, बल्कि इस पूरी मुहिम को जनता के बीच में लाकर एक एक्सपोज करने की जो राजनीति है कांग्रेस के नेताओं का यह मंशा है कि कम से कम इस बहाने बीजेपी के नेताओं को एक्सपोज किया जाए। इस पूरी राजनीति पर, इस पूरी रणनीति पर कांग्रेस के नेता आगे काम कर रहे हैं, वहीं पर बीजेपी अपने स्टैंड को सही बताने पर सोशल मीडिया के माध्यम से जुटी हुई है। आकांक्षा, बिल्कुल सुधीर, पाप और पुण्य की पॉलिटिक्स की शुरुआत तो हो गई है। कौन पाप कर रहा है, कौन पुण्य कर रहा है, जनता इस पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। उपचुनाव के जब रिजल्ट्स आएंगे तो तस्वीर काफी हद तक साफ हो भी जाएगी। सुधीर, आप हमारे साथ बने रहिए। एक खास खबर भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर माणक अग्रवाल ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने टिकट बेचे हैं। आईबीसी 24 से खास बातचीत में अग्रवाल ने यह दावा किया है कि होशंगाबाद से कांग्रेस के टिकट के लिए सरताज सिंह ने सिंधिया को 1 करोड़ रुपए दिए थे। माणक अग्रवाल से खास बातचीत की संवाददाता नवीन सिंह ने।
मध्य प्रदेश में इन दिनों ऑडियो और वीडियो की सियासत लगातार जारी है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो वायरल हुआ सांवेर में, उसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत में खलबली सी मच गई। इस बीच में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट करके ये कहा है कि होशंगाबाद में सरताज सिंह को जो टिकट दिया गया था उसके बदले 1 करोड़ रुपए सरताज सिंह की तरफ से दिए गए थे। हमारे साथ मानक अग्रवाल जी, उनसे बात करता है। सर, कितनी सच्चाई है आपके इस आरोप में जो आपने ट्वीट किया है? देखिए, जिस तरीके से अनीता यादव जो अशोकनगर की हैं, उन्होंने स्वयं इस बात का आरोप लगाया और सिंधिया जी से बात करते हुए भी वो दिखी ऑडियो के अंदर साफ साफ आवाज़ सुनाई दे रही है कि मैंने 50 लाख रुपए पारासर के कहने से परसू अग्रवाल के पास में रखवा दिए हैं। और उसके बाद सिंधिया जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना सफाई दे रहे हैं। इसका ये मतलब कि वहाँ का टिकट बेचा गया है। खुद उसका आरोप है कि बेचा गया है, उससे 50 लाख रुपए लिए। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में कैसे कितने पैसे लिए गए होंगे? अभी भी जो होशंगाबाद का टिकट बिका है उसमें सिंधिया जी का और उस नेता का हाथ है। बीजेपी से शामिल हुए थे कांग्रेस पार्टी में सरताज सिंह, बीजेपी के कद्दावर मंत्री रहे, नेता रहे, और आखिरी मौके पर आके होशंगाबाद से आप भी टिकट की दावेदारी कर रहे थे। देखिए, ये शुद्ध रूप से अड़ के सिंधिया जी ने टिकट दिलाया सरताज सिंह को। इसके पीछे साफ साफ बात है कि उनके पास में किसी न किसी के माध्यम से वो पैसा पहुंचा है। स्वयं सरताज सिंह ने इस बात को कई जगह कहा है कि मैंने पैसे देकर इस टिकट को खरीद। आपने कहा कि 1 करोड़ रुपए में टिकट बिका होशंगाबाद का, तो वो 1 करोड़ रुपए आपको ये जानकारी कहाँ से मिली? कौन लोग हैं? देखिए, स्वयं सरताज सिंह ने इस बात को कई जगह कहा, एक जगह नहीं कई जगह, कि मैंने 1 करोड़ रुपया देकर इस टिकट को खरीदा है। चलिए, ये थे मानक अग्रवाल, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, और सीधे तौर पर ये दावा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब मध्य प्रदेश कांग्रेस में हुआ करते थे तो उस वक्त साल 2018 के चुनाव में टिकट की खरीद फरोख्त हुई। एक ऑडियो का भी जिक्र किया है मानक अग्रवाल ने। अशोकनगर की एक महिला है जिन्होंने ये दावा किया था कि उन्होंने 50 लाख रुपये ज्योतिरादित्य सिंधिया के पीए जो हैं पाराशर, उनके पास रखवाए हैं टिकट के लिए। और इस बीच में मानक अग्रवाल का ये भी दावा है कि सरताज सिंह, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे और विधानसभा चुनाव के दौरान ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, उन्होंने 1 करोड़ रुपए में टिकट खरीदा था। कैमरामैन विनीत के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। तो इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता के मिश्रा ने भी अपनी राय रखी है। क्या कुछ उनका कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। अनीता जैन जी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। उसमें वर्ष 2018 के संपन्न विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पुत्र वधू आशा दोहरे के लिए विधानसभा का टिकट मांगा था। उस टिकट के एवज में उन्होंने उस ऑडियो में कहा है कि सिंधिया साहब के पीए जो पुरुषोत्तम पाराशर जी हैं, उन्होंने 50 लाख रुपए किसी अग्रवाल के घर अशोकनगर में ही जमा कराने का उल्लेख किया है। और ऑडियो में इस बात का स्पष्ट प्रमाण सामने आया है कि जब श्रीमती अनीता जैन जी सिंधिया जी को बार बार कह रही हैं कि पाराशर जी के कहने पर हमने 50 लाख रुपए वहाँ 3-4 घरों से इकट्ठा करके पहुँचा दिया है, सिंधिया जी ने उसका कोई खंडन ना करते हुए उसे बार बार उस बात को घुमाने की कोशिश की और यह कहा कि चुनाव के बाद में सरकार कांग्रेस की बनेगी तो मैं आपको कहीं उपकृत कर दूंगा। लगातार हमारे सहयोगी सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, जो शिवराज सिंह चौहान के बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है और वहीं के मिश्रा ने भी आरोप लगाए हैं, FIR दर्ज कराने की मांग भी की है और वहीं मानक अग्रवाल ने भी एक बड़ा दावा किया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीट भी खरीदी थी, बेची थी। यानी कि अब एक बार फिर से कांग्रेस पूरी तरह से हमलावर होती हुई नजर आ रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया पर। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास में वो चीज़ें हैं जो बीजेपी की और बीजेपी के समर्थन करने वाले नेताओं की, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो या फिर उनके साथ आए हुए जो 22 विधायक हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। और ये ऑडियो और वीडियो लगभग कांग्रेस के लिए एक बड़ा हथियार का काम कर रहे हैं। पर लेकिन जिस बात का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है ऑडियो का, उसको लेकर कोई सबूत जो है वो उसी वायरल ऑडियो को लेकर कांग्रेस के पास में है। लिहाजा सरताज सिंह से हमारी बात हुई थी, सीधे तौर पर उनका कहना था कि वो अपने चुनाव को काफ़ी सीमित संसाधनों से लड़ते हैं और जिस तरीके से जो ट्वीट आया है उसका उन्होंने खंडन इस पूरे मामले
मामले को लेकर किया है, पर सबूत के तौर पर भी उन्होंने कहा कि अगर कोई सबूत अगर कांग्रेस के नेताओं के पास में या मानक अग्रवाल के पास में तो सामने पेश करके लेकर आए, और सबूत अगर साक्ष्य है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आगे कार्रवाई के लिए जरूर आए। और पूरे मामले को लेकर जो सबूत की बात है, निश्चित तौर पर ये वायरल ऑडियो और वीडियो है, ये कांग्रेस के पास में एक सबूत की तरह एक काम कर रहे हैं। हालांकि आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये जो है इस सबूतों को जब सामने लाया जाएगा, इस पूरे मामले की जांच होगी, उसके बाद ही आगे बढ़ेगा। क्योंकि कांग्रेस ने इस पूरे मामले की शिकायत जो है वो ग्वालियर रेंज के जो आईजी हैं राजा बाबू सिंह, उनसे इस पूरे मामले की शिकायत की है। जब जांच का दायरा आगे बढ़ेगा तो सच्चाई इस पूरे मामले पर कितनी है वो भी सामने निकल कर आएगी। पर लेकिन ये ऑडियो और वीडियो ये निश्चित तौर पर 2018 से चुनाव के पहले का बताया जा रहा है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की आवाज और जो महिलाएं अनीता जैन, मानक अग्रवाल जिनको अनीता यादव बोल रहे थे, अनीता जैन है जो कि टिकट के दावेदार हुआ करती थी, और उन्होंने साफ तौर पर इस पूरे बातचीत में जो सुनाई पड़ता है 50 लाख रुपए का इसमें जिक्र किया गया है। साथ ही साथ पारासर नाम के व्यक्ति का जिक्र है, परशु अग्रवाल के यहाँ पर पैसे रखवाने का जिक्र इसमें किया गया है। तो ये तमाम ऐसी चीजें जिनको एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस आने वाले उपचुनाव में बना सकती है, क्योंकि जिन जगह पर चुनाव होने हैं वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे बड़ा चेहरा इस चुनाव प्रचार में रहने वाले हैं, जिनके दम पर वोट यहां पर गिरे जाएंगे या फिर जिनके दम पर ही प्रचार यहां पर किया जाएगा, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी। कांग्रेस जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगातार टारगेट कर रही है, वहीं पर बीजेपी जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ अपमान के मुद्दे को आगे बढ़ा रही है। लिहाजा इस समय पर जो ऑडियो और वीडियो सामने निकल कर आ रहे हैं वो आने वाले समय में चुनाव का एक बड़ा हथियार होंगे। आकांक्षा, इस बात से बिल्कुल साफ इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है सुधीर, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने दर्शकों को यह भी सुनवा दें कि इस पूरे मामले पर एडीजी राजा बाबू का क्या कुछ कहना है, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है, वो भी हम सुनवा देते हैं। एक महिला नेत्री का एक ऑडियो वायरल हुआ है कि उन्होंने कुछ पैसे का इशू है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें सच हैं। आजकल बहुत सारी चीज़ें फैब्रिकेटेड फोर्स्ड वायरल हो रही हैं, तो जब तक सच्चाई का पता ना लगा लें तो ये कहना कि इसमें कोई सच्चाई है मैं नहीं मान रहा। मैं जांच कराऊंगा। ठीक है, तो सुधीर आपने भी सुना कि क्या कुछ कहना है एडीजी राजा बाबू का। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आजकल फैब्रिकेटेड भी ऑडियो और वीडियो वायरल कराए जाते हैं, जब तक जांच नहीं हो जाएगी वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर जांच इस पूरे मामले की होनी चाहिए, फॉरेंसिक लैब के अंदर जांच होनी चाहिए, कोर्ट के अंदर भी जो सबूत है या फिर पब्लिक डोमेन में जो सबूत है वो जरूर पेश होना चाहिए। क्योंकि जो बात राजा बाबू सिंह कह रहे हैं, हो सकता है कि सरकार इस समय बीजेपी की, और ऐसे में स्पष्ट तौर पर जांच को लेकर एक जो संदेह की जो बात आती है उसको लेकर हो सकता है कि स्पष्टता बिल्कुल सामने निकल कर नहीं आ रही है। क्योंकि राजा बाबू सिंह का बयान लगभग उसी तर्ज पर है जैसा कि कैलाश विजयवर्गीय का बयान था, जब उन्होंने उस शिवराज सिंह चौहान के जो कथित ऑडियो वीडियो है उसको मैन्युफैक्चर बताया था, और राजा बाबू सिंह ने भी इसको कहीं ना कहीं उसी लगभग तारतम्य में जोड़कर रखा हुआ है। तो ये बात है बिल्कुल सामने निकल कर आएगी। बीजेपी के कई नेता इस बात को स्वीकार कर सके हैं कि जो ऑडियो सामने निकल कर आया था वो पूरी तरह फर्जी था या फिर किसी के द्वारा बनाया हुआ था। लगभग उसी तर्ज पर ग्वालियर आईजी का बयान है। पर लेकिन जब बात जांच तक आगे बढ़ेगी तो उसके बाद में स्थितियां और ज्यादा बेहतर होंगी और जांच के बाद में सारी बातें बिल्कुल साफ निकल कर आएंगी। पर लेकिन जांच के बाद जो भी बातें सामने निकल कर आए उससे पहले कम से कम पब्लिक डोमेन तक इस पूरे मामले को घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी बैकफुट पर है, लिहाजा अपने आप का जो कदम उठाया गया था, जो ऑडियो के अंदर जो बातचीत की गई थी उसको सही साबित करने पर अब बीजेपी के नेता जुटे हुए हैं। वहीं पर कांग्रेस को लगता है कि जनता की चुनी सरकार को गिराने का काम जो बीजेपी के नेताओं ने किया है, जिस बात का जिक्र कथित ऑडियो में किया जा रहा है, अगर ये मैसेज कन्वे करने में जनता के बीच में कांग्रेस सफल रहती है तो हो सकता है कि है ही, और जांच होनी भी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर पूरी जानकारी के लिए। ग्वालियर में पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल पर हुए हमले को लेकर सियासत गर्मा गई है। मुन्ना लाल गोयल ने हमले को कांग्रेस की साजिश बताया, साथ ही ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस उनकी हत्या करवाना चाहती है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार में पूर्व विधायक से माफी मांगने को कहा है। माफी नहीं मांगने पर कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी है। बता दें कि 9 जून को मुन्ना लाल गोयल एक युवक की हत्या मामले में मृतक के परिवार से मिलने पहुंचे थे, जहां कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। इस हमले में मुन्ना लाल गोयल घायल हो गए थे। इस मामले में उन्होंने आज तक न किसी के नाम शिकायत दर्ज कराई है, न ही एफआईआर, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पर सीधा यह आरोप लगा दिया कि कांग्रेस उनकी हत्या करवाना चाहती है। इस पर कांग्रेस का कहना है कि या तो मुन्ना लाल गोयल और बीजेपी के नेता आरोपों के प्रमाण उपलब्ध कराए या 4 दिन के अंदर माफी मांग ले। ऐसा नहीं होने पर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कि कांग्रेस के एक जिम्मेदार विधायक ने इस घटना के बाद निंदा नहीं की, बल्कि उसने कहा कि अच्छा हुआ जब कांग्रेस पार्टी यदि मेरे हमला पर खुश है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कोई ना कोई पार्टी की साजिश है
और जहाँ तक सवाल FIR का है, मैंने आप कहा, मैंने तो ईश्वर से कहा, हे ईश्वर हमलावरों को सद्बुद्धि दो, ठीक है ना। मेरा रास्ता प्रेम भाईचारे सद्भाव का है। वो नाम बताएं, नामजद रिपोर्ट करें, FIR कराएं, और अगर व्यक्ति से FIR कराते हैं तो कांग्रेस पार्टी भी उसके खिलाफ कार्रवाई करे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।